तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम मात्र एक वीडियो में पूरे क्लास 10 के संस्कृत के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, है ना। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, फिर भी अगर एक वीडियो को आप अच्छे से अगर देखते हैं तो आपका लगभग 40 प्लस नंबर क्लियर होने वाला है एक वीडियो से, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है। हम प्रत्येक चैप्टर से इंपोर्टेंट सवाल को लिए हैं, है ना। तो आप बिल्कुल इत्मीनान से बारीकी से देखेंगे और बिल्कुल टू दी पॉइंट बात किया जाएगा। तो पहला चैप्टर में से लिए हैं मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ का रचनाकार है महर्षि वेदव्यास, ठीक है। आगे देखते हैं, मंगलम पाठ का रचनाकार है महर्षि वेदव्यास, ठीक है। आगे देखते हैं, उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के भी रचनाकार है महर्षि वेदव्यास ही। किधर है भाई, ये है महर्षि वेदव्यास। और उपनिषद की संख्या है 108। कितना है बोली तो 108 है। अगर आप बात करें पुराण का, तो पुराण के रचनाकार भी यही है और पुराण की संख्या है 18, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे बोला गया है उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो बाबू उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद क्या है बोली तो उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। आगे देखते हैं, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। तो बाबू मंगलम पाठ जो है एक चैप्टर नंबर 1 है और मंत्र के रूप में दिया गया है और इसमें पदात्मक मंत्र है, पद के रूप में है ना। तो मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। तो उपनिषद जो है दर्शन का सिद्धांत, किसका बोली तो उपनिषद जो है दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद जो है वो दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो बाबू आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है, आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं, मंगलम पाठ कहां से लिया गया है। तो मंगलम पाठ लिया गया है उपनिषद से। मंगलम पाठ लिया गया है उपनिषद से। मंगलम पाठ कहां से लिया गया है, उपनिषद से। और 3 4 5 उपनिषद का बात हम लोग इसमें भी करने वाले हैं, है ना। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान है आत्मा। क्या है बोली तो महान से भी महान क्या है, आत्मा। आपको पढ़ाया गया हो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में अनोरनियान महतो महियान। इसका मतलब ये हुआ कि अनु से भी अनु और महान से भी महान क्या है तो आत्मा है। अनु से भी अनु और महान से महान क्या है तो आत्मा है। और वो आत्मा जो है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। कहाँ रहता है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है, ठीक है। तो महान से भी महान क्या है तो आत्मा। सूक्ष्म यानी अनु से भी अनु क्या है तो आत्मा। अनु से भी अनु क्या है बोली तो आत्मा है। आगे देखते हैं, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। तो विद्वान शोक रहित होकर आत्मा को देखता है। किसको देखता है, आत्मा को देखता है। वैसे कभी कभी परमात्मा भी है लेकिन आत्मा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। तो सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। आगे बोला गया है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो ये संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ये संपूर्ण संसार जो है वो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम वित्तो ऐनाया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो बाबू ये लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से। किससे लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से। आगे देखा गया है अनोरनियान महतो महियान। क्या बोला गया है, अनोरनियान महतो महियान आत्मन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। तो बाबू ये जो है आपका वो है कंठो उपनिषद। किससे है बोली तो ये कंठो उपनिषद से संग्रहित है। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसको। नदियां नाम रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। यथा नद्या नाम रूपाय विहाय समुद्रे, है ना। मतलब कि जिस प्रकार से नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से महान लोग जो होते हैं अपने नाम रूप का त्याग करके ये पूरे संसार ही उनका घर होता है। आपको बताया गया था इस चैप्टर में कि जो उदारवादी पुरुष होते हैं उनके लिए पूरे संसार ही अपना घर होता है। ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो उदार मानव के लिए जो है पूरे संसार ही अपना घर होता है। तो समुद्र में कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। आगे देखिएगा, किसकी विजय नहीं होती है। सत्यमेव जयते नानृतम, मतलब सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं होती है ना। सत्यमेव जयते नानृतम, किसकी विजय नहीं होती है, ध्यान से, किसकी विजय नहीं है ना। तो असत्य की विजय नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप ध्यान से पहले पढ़िएगा तब। किनकी महिमा का गायन हुआ है। तो बाबू परमात्मा के महिमा का गायन हुआ है, परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा खजाना क्या है। सबसे बड़ा खजाना आपका क्या है बाबू, धन विद्या स्वर्ण सत्य। सबसे बड़ा खजाना है सत्य। क्या है, सत्य।
ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है बाबू? तो ईश्वर सत्य है। क्या है बोले तो ईश्वर सत्य है। आगे देखिएगा, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो ईशावास्य उपनिषद में सत्य के विषय में कहा गया है। ईशावास्य उपनिषद में सत्य के विषय में कहा गया है। कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? मोक्ष के बारे में कहा गया है। मोक्ष समझते हैं? एक बार में समझ लीजिए, मोक्ष का मतलब हुआ कि जो हम लोग का ये जन्म मृत्यु का जो ये साइकिल चलता रहता है, ये इससे मुक्त हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। उनको परम सत्य की प्राप्ति हो जाते हैं, है ना। तो वो फिर से जन्म लेते नहीं है और न मरते हैं, वो बिल्कुल अपना वो अस्थायी हो जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं मोक्ष। क्या बोलते हैं? मोक्ष, है ना। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में कहा गया है। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित रहते होते हैं? किससे? तो इंद्रियों के। आगे बोला गया, सत्य का मार्ग विद्वान, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? यमलोक, देवलोक कहाँ जाते हैं? है ना। तो देवलोक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं। आगे देखिएगा, कौन कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र मिलते हैं? तो बाबू समुद्र के में मिलते कौन? नदियां। कौन मिलते हैं? नदियां। समुद्र में नदियां मिलती है ना। आगे, साधक किसको पार करते हैं? मृत्यु को। साधक जो है वो मृत्यु को पार करते हैं। साधक किसको पार करते हैं? मृत्यु को। मेरे बाबू लोग बिल्कुल नहीं घबराएंगे, आप लोग का तैयारी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसका जो सब्जेक्टिव आने वाला है उसको भी देखिएगा एग्जाम जाने से पहले। और सारा क्वेश्चन यहीं से रहने वाला, अलग से कुछ नहीं रहने वाला है। आप लोग बिल्कुल अच्छा, आप लोगों को तैयारी है, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, बस विश्वास रखने का। जो गुरु जी बोल दिए हैं वही होगा, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल, ठीक है। आगे समझिएगा, आगे बोला गया है, आगे क्या बोला गया है देखते हैं। सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए? तो बाबू बताया गया है, जो आवरण है ना, हमको ये आवरण को हटा देना चाहिए। हिरण्मयन पात्रेन सत्यशापीतम मुखम, है ना। हिरण्मयन पात्रेन, जो हम लोग का ये मुख है वो सोने जैसे पात्र से, यानी हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। और सत्य की प्राप्ति के लिए, परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हमको ये आवरण को हटा देना चाहिए, है ना। तो आगे समझते हैं, आगे क्या बोला गया है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख ढका हुआ है स्वर्णमय पात्र से। इसको हिरण्मय पात्र भी बोलते हैं, है ना। आगे देखते हैं, नदियां क्या छोड़कर समुद्र मिल जाती हैं? तो नदियां जो है अपना नाम रूप को छोड़कर, अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में बंद है कौन? तो आत्मा बंद है। कौन है? आत्मा बंद है। आगे देखिएगा, नदियां कहाँ जाकर मिलती है? तो नदियां समुद्र में जाकर मिलती है ना। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है, किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है ना। आगे देखते हैं, किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। आगे समझते हैं, ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य के सोने जैसे पात्र से। किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से। आगे देखते हैं मेरे बाबू, विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? तो बाबू ये परमात्मा में मिल जाते हैं। किसमें मिलते हैं? परमात्मा में। हमारा अंतिम जो हम लोग का वो प्रयास होता है वही होता है मोक्ष की प्राप्ति। हिंदू धर्म या सनातन धर्म का तो यही तो फिर इसकी खूबसूरती है, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति में ही गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऐसे ऐसे महान महान लोग आए, है ना। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये बहुत बड़े बड़े तपस्वी आए, है ना। तो अंतिम लक्ष्य हम लोग का यही होता है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? हम लोग का शास्त्र भी यही कहता है, काम अर्थ धर्म मोक्ष ऐसे करके 4 गो है ना। उसमें आगे समझेगा, उसमें वो सब बात की बात है, फिर बताया जाएगा आपको। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? सत्य के मार्ग को अपनाते हैं, अपने सत्य को मार्ग को अपनाते हैं, है ना। आगे समझिएगा, आगे क्या बोला गया है। हिरण्मयन पात्रे सत्य धर्माय दृष्टि किस उपनिषद का मंत्र है? तो बाबू ये उपनिषद जो है ईशावास्य उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है? ईशावास्य उपनिषद है ना। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का, जो आपका फिलॉसफी है उसका सिद्धांत है। आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि जो उपनिषद का अंतिम भाग क्या है? दर्शन है। क्या है? दर्शन है ना। आगे देखिएगा, आदित्य का पर्यायवाची क्या है? तो आदित्य का पर्यायवाची हो जाएगा आपका सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। आगे देखिएगा मेरे बाबू, आगे क्या बोला गया है, अगला चैप्टर से आ गया, है ना। पाटलिपुत्र के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। कब हुआ? मध्यकाल में। पाटलिपुत्र जो है पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। किसने कहा था पाटलिपुत्र नगर शोभा देखने में प्रिय है? मेगास्थनीज। कौन बोले थे? मेगास्थनीज, है ना। ये एक यूनानी यात्री थे जो आए थे, ठीक है। आगे देखिए मेरे बाबू, क्या बोला गया है, पटना का पुराना नाम क्या है? तो आप समझ लीजिए, पटना का पूरा नाम है कुसुमपुर, पुष्पुर, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, और तब जाके हुआ है पटना। ध्यान से रखिएगा, वंस मोर रिपीट करते हैं, क्या हुआ? कुसुमपुर, पुष्पुर,
पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र। और पाटली जो है पाटल नामक पुष्प के नाम से उसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा है, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिए, पटना के नजदीक जो है एक पाटल नाम का पुष्प हुआ करता था, उसी के नाम पर इसका नाम पटना रखा गया है, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। तो पटना का पूरा नाम क्या है? तो पुष्पपुर। क्या हो जाएगा? पुष्पपुर हो जाएगा मेरे बाबू, ठीक है। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? जीर्ण शीर्ण मतलब कि विकास में बाबू ये हो जाएगा आपको 1000 वर्ष तक, ठीक है। आगे समझिएगा, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है ना। इसी पे एशिया का सबसे बड़ा पुल है ना, गांधी सेतु। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए? तो बाबू पाटलिपुत्र में भगवान गौतम बुद्ध बार बार आए। और आप इसके बारे में जान लीजिए कि गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये जो नगर है, ये नगर भविष्य में बहुत महानगर बनेगा, लेकिन ये हमेशा पीड़ित है किससे? अगजनी से, आतंकवाद से, और एक दो बात है जो आपको याद होगा, है ना। अगजनी, आतंकवाद और प्रकृति आपदाओं से घिरा हुआ रहेगा ये, ठीक है। और ऐसा ये गौतम बुद्ध बोलते हैं, ठीक है। और गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? आप लोग बोलिएगा। तो गौतम बुद्ध समय पटना का नाम था पाटलीग्राम। क्या था? पाटलीग्राम। बिल्कुल घबराने का नहीं मेरे बॉस, ठीक है। आगे समझिएगा, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। कौन है? पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है मेरे बाबू? पटन देवी है। पटना किस नदी किनारे अवस्थित है? इसका आंसर आप लोग बोलिए, है ना। पटना किस नदी किनारे अवस्थित है? तो गंगा। आगे समझिएगा, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो बाबू ये जो मनाया जाता था गुप्त वंश के शासन काल से मनाया जाता था, ठीक है। आगे समझिएगा, मेगास्थनी पटना किसके शासनकाल में आए? तो मेगास्थनी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, है ना। आगे समझिएगा, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा? तो पाटलिपुत्र। क्या पड़ा? पाटलिपुत्र, है ना। ये सब पटना का ही नाम है, ये भी पटना का नाम है, ये भी पटना का नाम है, और ये तो पटना है ही, ठीक है। आगे समझिएगा, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र। कहाँ? पटना, ठीक है। आगे समझते हैं, आगे क्या बोला गया है? कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाया जाता है? तो अभी के जो दुर्गा पूजा होता है वो पहले कौमुदी महोत्सव की तरह था, ठीक है। आगे समझिएगा, आगे बोला है किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो बाबू हो जाएगा गंगा नदी। किस पर है? गंगा नदी पर, ठीक है। आगे देखिएगा, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो बाबू हो जाएंगे पतंजलि। क्या हो जाएंगे? पतंजलि। आगे समझते हैं, शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? शरद काल में मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। कौन मनाया था? कौमुदी महोत्सव, ठीक है। मेरे बाबू ध्यान दीजिएगा, कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? तो बाबू गुप्त वंश के शासन काल से ही प्रचलित था वो, ठीक है। आगे देखते हैं, व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। पाणिनि जो है वो व्याकरण के रचनाकार है। आगे समझते हैं, पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो बाबू पटन देवी अवस्थित है आपका पटना में। कहाँ अवस्थित है? पटना में। एशिया महादेश का लंबा पुल कौन है? तो एशिया महादेश का लंबा पुल है आपका पटना में है। कहाँ है? पटना में है, जिसको गांधी सेतु बोलते हैं। गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर आपका पटना में ही स्थित है। गोलघर पटना में ही स्थित है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे, इनका जन्म जो है पटना सिटी में हुआ था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप बोलिएगा कि सिख संप्रदाय के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था, इसीलिए वो महत्वपूर्ण है। वहाँ उनका गुरुद्वारा भी है और बहुत से श्रद्धालु वहाँ पे हर साल आते हैं, घूमने आते हैं, ठीक है। आगे समझिएगा, और एक सवाल और आएगा यहाँ से कि पटना के कुछ दर्शनीय स्थल के नाम बताइए। दर्शनीय स्थल इसको हम देखते हैं, है ना। तो आप समझिएगा, पाटलिपुत्र में हो जाएगा आपका मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, और सबसे इंपोर्टेंट चिड़ियाघर, है ना, जिसको जैविक उद्यान बोलते हैं। समझ के रखिएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है, ठीक है। आगे समझिएगा, और क्या है इसमें? संग्रहालय है ना, बहुत सारा घूमने का स्थान है, आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। आगे समझिएगा, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। किसका हुआ? पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कितने गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। कितने गुरु थे बोलिए मेरे बाबू? 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। गांधी सेतु कहाँ है? तो गांधी सेतु मेरे बाबू आप लोग बोलिए कहाँ है? तो पटना में है। किधर है बाबू? ऑप्शन नंबर तो इसमें है कि नहीं? हाँ, ये पाटलिपुत्र है ना जी, है ना। आगे समझिएगा, कुटनिम ताक के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। आप ध्यान से रखिएगा, एक है कुटनिम ताक, एक है काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर और कुटनिम ताक के लेखक है दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। आगे समझिएगा, यूनान का राजदूत कौन थे? तो बाबू ये थे आपका मेगास्थनीज। बाबू राजदूत का मतलब आप ये मत समझिए कि बाइक थे सर, बाइक नहीं थे, है ना। सब नाम बुलेट राजदूत का रखे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राजा के द्वारा भेजा गया दूत को हम लोग बोलते थे राजदूत,
ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बाइक थे, हर से गए उड़ के चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग कितना दिमाग लगाते हो जी बेवकूफ सब, पढ़ाई भी ध्यान रखो, ठीक है। आगे समझिएगा, राजशेखर की रचना कौन सी है, तो बाबू हो जाएगा काव्य मीमांसा। कौन सी है बोली तो काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। आगे समझते हैं, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया था, तो शरद काल में मेरे बाबू, शरद काल में, ठीक है। आगे समझिएगा, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था, तो चंद्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था। आगे समझिएगा, क्या बोला गया, अस्ति महितलकम परिभूतपुरम रसत स्थानम कहाँ से लिया गया है, तो ये वर्ड जो लिया गया है ये पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से लिया गया है ना। आगे समझिएगा, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, राजशेखर। कौन है, राजशेखर। आगे समझिएगा, प्राचीन काल में किसे शिक्षा केंद्र बोलते थे हम लोग, तो पटना को। किसको बोलते थे, पटना को। आगे देखते हैं, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है, तो गुप्त काल का शासन जो है उत्कर्ष काल माना जाता है मेरे बाबू, ठीक है। ध्यान समझते हैं, आगे क्या बोला गया है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की, तो दामोदर गुप्त के बाबू हो जाए कुटनीम ताख, है ना, कुटनीम तरनी है, आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा, तो पाटलिपुत्र को विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक कहा। इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है, तो बाबू पाटलिपुत्र कहा जाता है ना। आगे समझिए, स्वर्ग से भी सुंदर कौन है, तो पाटलिपुत्र। कौन है, पाटलिपुत्र। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, पाटलिग्राम। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, पाटलिग्राम। भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा बोले थे, पाटलिपुत्र को बोले थे। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है, तो पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र, है ना। आगे देखिएगा, अलस कथा, है ना, ए आलसी तोरे से बात कर रहे हैं, है ना, आलसी है तुम लोग बहुत, ठीक है। आगे समझिएगा, क्या बोला गया है, तो अलस कथा में, तो अलस कथा के लिए कौन है, तो विद्यापति, मैथिली कवि विद्यापति। और मैथिली कवि को जो वो मैथिली कवि विद्यापति हैं, उनको मैथिली कोकिल के नाम से भी प्रसिद्ध है वो, ठीक है। और इसमें बात करने वाले हम लोग कि जो हम लोग में जो कमी है, कमी किसको बोलेंगे, दोष को बोलेंगे, है ना। दोष मतलब ये मत समझ लेना ये दोष हुआ इसका मतलब कमी होता है, ये दोस्त हुआ इसका मतलब फ्रेंड होता है। क्या होता है जी, फ्रेंड, ठीक है। तो ये जो दोष है ना, ये वाला दोष ये है ना, समझिएगा। तो इसमें मानव ये जो दोष है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। घबराएंगे बिल्कुल नहीं, बहुत ही मजेदार बात है। चलिए शुरू करते हैं। तब बोला गया है अलस कथा कहाँ से लिया गया है, तब पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। आगे समझिएगा, अलस कथा पाठ किस प्रकार की बाबू है, तो ये व्यंगात्मक पाठ है बाबू, बोली तो व्यंगात्मक पाठ है। आगे समझेंगे मेरे बाबू लोग, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है, तो अलस कथा पाठ में आलस का वर्णन है, सिंपल। आगे समझिएगा, कौन आलस का बहाना बनाता है, तुम लोग। ऑप्शन यहाँ पर रहना चाहिए, तुम लोग सर जी के स्टूडेंट्स, लेकिन ऑप्शन गलती दिले है, ऐसे ही बोल दिए हैं, सही दिया गया है। कौन आलस का बहाना बनाता है, तो बाबू धूर्त। धूर्त समझते हैं, धूर्त मतलब कि इस कहानी को हम ब्रीफली समझा देते हैं कि इस कहानी में एक राजा मंत्री मतलब वीरेश्वर नाम का एक मंत्री होते हैं, ठीक है। वो उनका मानना है कि इस दुनिया में सबका संरक्षण सब है, जैसे बच्चे का संरक्षण उसकी माता करती है, पत्नी का संरक्षण उसके पति करते हैं, लेकिन जो आलसी स्वभाव के आदमी होते हैं, ऐसा आदमी यहाँ क्यों नहीं है, पहला तो हम जाकर नाम लिखवाते हैं उसमें, ठीक है। जो आलसी स्वभाव के आदमी है वो उनका संरक्षण कोई नहीं होता है ना। तो ऐसा ये सोचते हैं कि हम आलसी लोग के लिए अलग शाला खुलवाएंगे जहाँ पर उनको फ्री में वस्त्र खाना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। तो आलसी लोग हैं, लेकिन आलसी के बीचों बीच कुछ ऐसे भी लोग चले गए जो रियल में आलसी नहीं थे, है ना, धूर्त आलसी थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि अलग खर्च बढ़ने लगा, है ना। तो जिससे क्या हुआ कि वहाँ के मंत्री लोग विचार किए कि सर क्या किया जाए, तो फिर हमको फोन किए, कुंदन जी क्या किया जाए, तो हम बताएं उनको फोन करके कि देखो आग लगवा दो अलग में, ठीक है। आगे समझिएगा, तो अलग में आग लगवा दिया गया। सवाल पूछा जाएगा आपसे कि अलग में आग क्यों लगवा दिया गया, तो आप बोलिएगा सर आलसियों की परीक्षा के लिए, ठीक है। तो जब अलग में आग लगवा दिया जाए तो जो सारे धूर्त आलसी थे, मतलब जो बनावटी आलसी थे, वो भाग गए और बाकी जो प्योर 4 शुद्ध देसी आलसी बच गए, ठीक है। अब वो में बतिया रहे बकरल भाषा, कह रहा है कि ये शोर कैसा है, पहला बोलता है ये शोर कैसा है, दूसरा बोलता है लगता है घर में आग लग गया है, तो तीसरा बोलता है कोपी नास्ती, कोपी धार्मिको नास्ती, कोई धार्मिक नहीं है जो हम पे आके भींगा हुआ बस डाल दे। चौथा बोलते अरे बात चाल कितनी बातें करोगे, अब चलो मर जाओगे बेवकूफ सब, कहीं के यहीं पे रहोगे तो, ठीक है। तो उनकी बात सुन के ये प्रूफ हो चुका था कि वो चारों प्योर आलसी है, ठीक है। तो वहां के जो नियोगी पुरुष थे, नियुक्त पुरुष, उनको बाल पकड़ के ऐसे और बाहर खींच के उसको निकाले, ठीक है। सवाल ये भी रहेगा
कि पहला क्या बोला, तो पहला क्या बोला था, पहला बोला कि ये शोर कैसा है ना। दूसरा क्या बोलता है, लगता है घर में आग लग गया है। तीसरा क्या बोलता है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं जो हम पे भींगा हुआ बस डाल दे। चौथा बोलता है अरे बाचाल कितनी बातें करोगे, अब चलो, ठीक है। और इस बात को सुनते हुए जो नियोगी पुरुष थे उसको वहां से बाहर निकाल दिया। ये ब्रीफ कहानी है, ठीक है मेरे बाबू। आगे शुरू करते हैं, सुनिए क्या बोला गया है। सो आगे बोला गया है, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है, तो आलसियों के घर में आग लगवाते हैं नियोगी पुरुष, ठीक है। आगे समझिएगा, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर, मतलब कि क्या लगाकर लिया गया, तो आग लगाकर लिया गया परीक्षा, ठीक है। बताइए, इन लोग का तो पेपर बड़ा भारी रहा होगा, पेपर फट जल गया होगा पूरा पेपर कर सके, है ना। परीक्षा का मतलब हो कि लोग का टेस्ट लिया गया कि तुम प्योर आलसी हो कि नहीं, ठीक है। आगे समझिए, आगे चारों आलसियों को क्या पकड़ के बाहर निकाल गया, तो केस पकड़ कर बाहर निकाल दिया गया उसको, है ना। आगे समझिए, आलसियों का रक्षक कौन होता है, तो बाबू आलसियों का रक्षक होता है दयावान। कौन होता है, दयावान पुरुष थे आलसियों का रक्षक, ठीक है। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, चारों आलसी को केस पकड़ कर बाहर निकाला गया, है ना। अलसशाला अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री है, तो बीरेश्वर। कौन मंत्री है, बीरेश्वर नाम के मंत्री है ना मेरे बाबू। आगे देखिएगा, अलसशाला में आग क्यों लगाया गया, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, तो बाबू आलसियों की परीक्षा मतलब की लेने के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा मेरे बाबू लोग, अलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे, तो 4 बेवकूफ सब थे जो नहीं भागे, ठीक है। आगे समझिए, घर में लगी आग को देखकर कौन भाग गए, बाबू तो पलायन कर गए। पलायन मतलब कि निकल गए वहां से, ठीक है। तो बाबू वो भाग गए धूर्त लोग। धूर्त मतलब जो प्योर आलसी नहीं थे, है ना, लेकिन आलस का बहाना बना के वही भोजन का आनंद ले रहे थे। अरे हल्ला कैसा है, किसने बोला, तो प्रथम ने बोला अरे ये हल्ला कैसा है ना। आगे समझिएगा, लगता है इस घर में आग लग गया है, ऐसा दूसरा बोला। ऐसा कौन बोला, दूसरा बोला, द्वितीय ने ऐसा बोला, ठीक है। आगे समझिएगा, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला, तो नियोगी पुरुष, जो वहां पे नियुक्त पुरुष थे उनको बाहर निकाला, ठीक है। दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं, तो आलसियों का। दयावान लोग होते हैं आलसियों का रक्षक, ठीक है। विद्यापति कौन थे, तो कवि थे। क्या थे बोली, तो कवि थे। आगे देखिएगा, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है, तो बाबू कथा रूप में, क्वेश्चन रूप में, कथा रूप में। आगे देखिएगा, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। आगे समझिएगा, पुरुष परीक्षा का क्या शिक्षा देती है, तो बाबू दोष निराकरण, मतलब हमें जो मानवीय दोष है उसको निराकरण करने का शिक्षा देता है बाबू ये, ठीक है। बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन करते थे, तो धूर्त लोग, ठीक है। आगे समझिएगा, स्थित शौर्य मूला ही अकेन धावंती जनतब, यह उक्ति किस पाठ से है, ये अलस कथा पाठ से लिया गया है उक्ति, ठीक है। आगे समझिएगा, बीरेश्वर कौन थे, मिथिला का मंत्री थे। बीरेश्वर कौन थे, मिथिला का मंत्री थे। आगे समझिएगा, आगे क्या बोला गया है, संसार में बच्चों का संरक्षण कौन होते हैं, संरक्षक बाबू, ठीक है। सच्चा रक्षक कौन होते हैं, तो वो होते हैं माता पिता। कौन होते हैं, सिर्फ माता इसका आंसर होगा बच्चों का, ठीक है। आगे समझिएगा, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है, विद्यापति। कौन है बोली, तो विद्यापति। आगे समझते हैं, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किस गुणों का वर्णन किया गया है, तो मानवीय गुणों का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, लोकप्रिय मैथिली कवि कौन है, तो लोकप्रिय मैथिली कवि है विद्यापति। कौन है, विद्यापति। आगे देखिएगा, पति रेव गति डैश डैश कारुणिकम बिना किस पाठ से लिया गया है, तो बाबू लिया गया है अलस कथा पाठ से। किससे लिया गया है, अलस कथा पाठ से लिया गया है ना। आगे समझते हैं, आगे क्या बोला गया है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो उसका पति होता है उसका रक्षक, है ना। आगे समझिएगा, पति किसका रक्षक होता है, स्त्रियों का होता है, करने गया स्त्रियों का होता है। आगे समझिएगा, बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो उसकी मम्मी होती है। क्या होती है, मेरी मम्मी तो हिटलर है, बच्चों का रक्षक क्या रहेगा। आगे समझिएगा, है ना। माता पिता किसका रक्षक होते हैं, तो माता पिता होते हैं बाबू बच्चों का रक्षक। कौन होते हैं, बच्चों का रक्षक, ठीक है। बीरेश्वर अनाथों को क्या देते हैं, तो भोजन कराते हैं। क्या कहते हैं, भोजन कराते हैं, है ना। आगे समझिएगा, कौन परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, तो आलसी लोग परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। आगे, निर्गताम च बहिनाम श्लोक किस पाठ से लिया गया है, अलस कथा पाठ से लिया गया। कहां से लिया गया है, अलस कथा पाठ से। भूखा रहना कौन पसंद करते हैं, तो आलसी लोग। भूखा रहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे बेचारे, ठीक है। आगे समझिएगा, स्थित शौर्य मूला धावंती, ये जो है वो आपको लिया गया किससे, तब पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया ये बात जो है। वैसे ये जो लिखा गया है ये अलस कथा में है, ठीक है। आगे समझिएगा, सारे सुखों का मूल क्या है, सारों सुखों का संगठन। क्या है, संगठन। वैसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे समझिएगा, आग को देखकर कौन सा भाग गया, धूर्त लोग भाग गए, ठीक है। आगे समझिएगा,
घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो घर में आग लगने पर बाबू आपका जो आलसी लोग थे वो नहीं भागे, प्योर आलसी, शुद्ध देसी आलसी। कौन धार्मिक रूप नहीं है, अधार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किसने कहा? को धार्मिको नास्ति, तीसरा ने कहा, ठीक है। अरे बाचाल कितना बोलोगे, ऐसा चौथा ने बोला। किसने बोला? चौथा ने बोला। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आधुनिक काल की है पंडिता क्षमा राव। कौन है? पंडिता क्षमा राव। आगे समझिएगा। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो हो जाएगा कौन है जी? ऑप्शन गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी। क्या बात है, मिथिलेश कुमारी, है ना। आगे समझिएगा, ठीक है। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध है बाबू। क्या है? निबंध है। घबराने का नहीं, बिल्कुल मस्त रहने का और पढ़ने का ध्यान से, ठीक है। अथर्ववेद में कितने ऋषि कन्या? 5 ऋषि कन्या। याद है? वो तो हम खुद भूल जाते हैं, तू याद करवाता है। यमी, अपाला, उर्वशी, बगाम्भीरिनी और एगो भूल गया, तुम लोग बताओ, फिर से याद करने देते। यमी, अपाला, उर्वशी, बगाम्भीरिनी और यमी, अपाला, उर्वशी, बगाम्भीरिनी और एगो तुम लोग बताओ आगे, है ना। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो बाबू 40, है ना। आगे समझिएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों में कितने पद है? तो 150 पद है। कितने पद है? 150 पद है। आगे समझिएगा। विजयांका काल किस शब्द से लिया गया था? तो बाबू ये लिया गया था आपका 8वीं शताब्दी से, ठीक है। आगे समझते हैं। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित था? तो महात्मा गांधी किधर है जी? करने हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में रहते हैं, दिखबे नहीं करते हैं, है ना। आगे पंडित क्षमा राव के पिता का नाम क्या था? पंडित शंकर पांडुरंग, शंकर रचितम, इन्हीं की रचना है, ठीक है। क्षमा राव किसकी रचना किए थे बाबू? तो शंकर चरित्रम की, है ना। आगे समझिएगा। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्रेयी। कौन है? मैत्रेयी। आगे देखिएगा, आगे देखिए फटाफट क्या है। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी? मैत्रेयी को दी, है ना। मैत्रेयी को। किसको दी बाबू? मैत्रेयी को दी। आगे समझिएगा। याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते? क्या दिए थे? आत्मतत्व की शिक्षा दिए थे, ठीक है। आगे समझिएगा। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। और इसी के राजमहल में जो हमारे कालिदास थे वो क्या थे? सभा कवि, है ना। कालिदास राजा चंद्रादित्य सभा कवि आप आशीत। कैसा लगा मेरा संस्कृत? अच्छा लगा ना? चलो आगे बढ़ो, है ना। खामोखा तुम लोग विद्वान मत समझ लेना हमको, ठीक है। आगे समझिएगा। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। बाप रे बाप, नामे से डर जाते हैं। नाम है कि भाई तलवार वाले खाना लगता है नाम सुन के ही, है ना। आगे समझिएगा। विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण था? तो बाबू संस्कृत भाषा के संरक्षण में विजयनगर का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। आगे समझिएगा। मथुरा विजयम गंगा देवी किन्ने है? ये है गंगा देवी, ठीक है। आगे समझिएगा। गंगा देवी के पति कौन थे भैया? कंपन राय। नाम सुन के कपा दिए होंगे, झगड़ा कर लिए होंगे, ठीक है। कंपन राय की पत्नी कौन है? तो गंगा देवी। कौन है? गंगा देवी। गंगा देवी, ये देखिए गंगा देवी को, है ना। आगे समझिएगा। आगे क्या बोला गया है? अच्युत राय की पत्नी कौन है? तिरुमलांबा। किधर है? तिरुमलांबा, ये है ना। वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचनाकार कौन है? तिरुमलांबा, अच्युत राय की पत्नी, है ना। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में कौन अति प्रसिद्ध है? क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव। बनमाला बवालकर, क्या लिखा हुआ जी? बनमाला बवालकर किस काल के संस्कृत कवित्री थी? क्या है भाई, है ना। प्राचीन काल, वर्तमान काल के थे, ठीक है। आगे समझिएगा। विजय भट्टारिका, भट्टारिका है, ध्यान से, है ना। वो अब कुछ भी लिख ले, भट्टारिका पढ़ेंगे। विजय भट्टारिका, क्या लिखा हुआ है? पढ़ी तो मेरे साथ, विजय भट्टारिका। अरे पढ़ो ना जी, कहाँ जाना तो रे लड़का, है ना। आगे समझिएगा। तो यह है बउआ चंद्रादित्य, है ना। चंद्रादित्य के पत्नी है ना। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवी कीर्षिकाओं का उल्लेख है? तो हो जाएगा चतुर्वंशति, है ना। आगे समझिएगा। ये गलती बोल दी है क्या? इसका आंसर 5 होगा। ऋग्वेद में 5, ठीक है। आगे समझिएगा। महाभारत में किस लेखिका को उल्लेख मिलता है? तो मैत्रेयी का, जो याज्ञवल्क्य की पत्नी है।
गंगा देवी के समय क्या था बाबू? गंगा देवी के समय 14वीं सदी पूर्व, है ना? घबराने का बिल्कुल नहीं बॉस, फटाफट आगे बढ़ाते हैं। समाज की गाड़ी किससे चलती है? समाज की गाड़ी चलती है पुरुष और नारी से, ठीक है? आप ये मत कहिए सर हमारी गाड़ी चलती है पेट्रोल से, ठीक है? ये समाज की गाड़ी है ना? सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? स्त्रियां। स्त्रियों को कमजोर समझते हैं जी, है ना? मैत्रेयी किनकी पत्नी है? याज्ञवल्क्य की पत्नी है। किनकी है? याज्ञवल्क्य की पत्नी है। समाज की जो कल्याण है, देखिए स्त्रियों को अगर पहले देखिएगा तो स्त्रियों को मौका नहीं मिला। मौका अगर दिया जाता तो ये पुरुष से आगे होते। आप अगर पढ़िएगा भाई 10th में 12th में आइएगा तो वहाँ पढ़ना है आप लोगों को अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह का रचना किया गया है। उसमें स्त्री को नागिन, डाइन, अहेरिन क्यों बोला जाता है? पुरुष चाहते हैं कि वो कभी मेरे से ऊपर नहीं हो। इसीलिए तो अगर आप बैक में जाते हैं, यहाँ से 200-300 वर्ष पहले जाते हैं, तो वहाँ पढ़ने में केवल पुरुष ही थे। महिलाओं के लिए कोई पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं था। इसीलिए अगर आपसे हम पूछ दे कि 3-4 को आप वैज्ञानिक के नाम बताइए, फट से बता दीजिएगा। लेकिन अगर बोल दे 3-4 को महिला वैज्ञानिक के नाम बताइए तो मुँह बात दीजिएगा, है कि नहीं है? क्यों? है ही नहीं। अब ऐसा बात नहीं कि महिला बेवकूफ़ होती है, नहीं, मौका नहीं मिला उनको। लेकिन समाज की गाड़ी जो है, जिस दिन ये बात हम लोग समझ जाएंगे कि समाज जो है वो महिला और पुरुष के योगदानों से चलेगा। अब पुरुष सारा बोझ अपने ऊपर लिए हुए हैं, अगर दोनों बांट के लेंगे तो हम लोग का समाज का विकास होगा कि नहीं होगा जी? ज्यादा बोल दिए, है ना? आगे समझिए। आगे मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य की। विजयांका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण। वर्ण मतलब कि वो काला काला होता है। वर्ण मतलब रंग यहाँ है, ठीक है? वर्ण मतलब क्या हुआ? रंग होता है, ठीक है? आगे समझिएगा। नीलोत्पल श्याम किससे कहा गया? ये कहा गया बाबू विजयांका को। किसको कहा गया? विजयांका को। नीलोत्पल श्याम सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपको नीति श्लोका पाठ से, नहीं संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया है, ठीक है? आगे समझिएगा। लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री कौन थे? तो आपका विजयांका। कौन थे? विजयांका थे। आगे देखिएगा। श्याम वर्ण की कौन थी? तो विजयांका थी। आगे देखिएगा। दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा? तो आपको बोला गया किसको? विजयांका को ही बोला गया। आगे देखिएगा। आत्मतत्व की शिक्षा किसे दिया गया बाबू? तो मैत्रेयी को दिया गया। उनके जो पति थे वो दिए। दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? मैत्रेयी वर्णित है। आगे समझिएगा। गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? तो गार्गी जनक के, राजा जनक के सभा में विदुषी थी। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक कहां से लिया गया है? भागवत पुराण से। कहां से लिया गया है? भागवत पुराण से। आगे समझते हैं। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले किससे तुलना की जाती है उसकी? तो देवताओं से। उनकी तुलना देवताओं से की जाती है। भारत भूमि का गान कौन करते हैं? तो भारत भूमि गान देवतागण करते हैं। सॉरी देवतागण करने हैं जी। ये देवतागण भी है ना, छुप जाते हैं हमसे, ठीक है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है जी? तो महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। आगे चलिए। भारत भूमि किससे सेवित है? सागर झरनों से, सागर पर्वत निर्झर से, है ना? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सर्वत्र। भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। आगे समझते हैं। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह कार्य करता है? भारत उत्तर में कौन प्रहरी की तरह कार्य करता है? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमालय। कौन हो जाएगा इसका आंसर? हिमालय हो जाएगा। भारत में पाठ का प्रथम श्लोक कहां से लिया गया है? तो भारत में पाठ का प्रथम श्लोक लिया गया है आपको शिव विष्णु पुराण से। कहां से लिया गया है? विष्णु पुराण से। जी आइए ना। सॉरी, आगे समझते हैं। आगे क्या बोला गया है? हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? तो हम लोगों के लिए सदा भारत जो है पूजनीय है। क्या है बोले तो? पूजनीय है। कोई समस्या? आगे बात करें। आगे क्या बोला गया है? देवगण क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। देवगण क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। अब ये मत सोचिएगा सर देवगण में सिंगर थे क्या? अरे सिंगर नहीं थे। गीत गाने का मतलब कि उत्साह से अंदर से आवाज निकलता है। अगर किसी चीज से आप खुश रहिएगा तो अंदर से स्वतः आवाज निकलेगा। तो भारत भूमि ऐसी भूमि है जो भगवान बनाने वाली भूमि है, ठीक है? और हमारी संस्कृति, भारत को ऐसे ही विश्व गुरु नहीं बोलते हैं। शिक्षा की शुरुआत यहाँ से ऐसे नहीं बाबू, बहुत लोग का योगदान रहा है इसमें, ठीक है? इसलिए यहाँ पे जन्म लेने वाले ही भगवान बनने योग्य होते हैं। और तुम लोग नलायको पढ़ लो भगवान बनते हो, ठीक है? आगे समझते हैं।
भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं? तो श्री हरि की। श्री हरि सवाल है यहाँ से। अब वो जो ऐसे ऐसे बोल दी, अनुवाद में सवाल आता है इससे, अनुवाद में हरि वैकुंठ में रहते हैं, हरि वैकुंठम निवसति उपस्ति, याद आया है ना? आगे समझिएगा, आगे बोला गया है भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भगवान भारत में जन्म लेना चाहते हैं। कहाँ बोली? तो भारत में। आगे बोलिएगा किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं, है ना? आगे गायंती देवा डैश डैश पुरुषा श्रुतवात किस पाठ से लिया गया है? तो भारत में पाठ से लिया गया। कहां से लिया गया है? भारत में पाठ से लिया गया है। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो भारत। कौन है जी? भारत। आगे समझते हैं अहो अमीशाम अस्पृहाहीन किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है ना? पुराण के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। पुराण के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। हम सबों का कर्तव्य क्या है? तो हम सबों का कर्तव्य है राष्ट्रभक्ति। क्या है? राष्ट्रभक्ति। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो उमा शंकर मिश्र। उमा शंकर मिश्र। यहाँ के लोग किस भाषा किस भाव से रहते हैं? एकता भाव से रहते हैं। यहाँ के लोग एकता भाव से रहते हैं। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो भारत भूमि पवित्र और ममतामयी है। अयम निर्मलम बहंतो वसंती किस पाठ से लिया गया है? तो भारत में पाठ से लिया गया है। आगे समझते हैं मेरे बाबू, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो आदर्श। कैसी होनी चाहिए? आदर्श। कितने पुराण है? तुरंत बोला गया था कि पुराणों की संख्या 18 है और इसके रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी। कौन है जी? वेद व्यास जी। इसके रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। कहां बोली? तो भारत में। आ गए हम लोग अपने इंपोर्टेंट संस्कार में, है ना? बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है संस्कार। संस्कार कितने होते हैं? जल्दी बोलिए आप लोग, तुमसे पूछ रहे हैं, बोलो ना जी। संस्कार कितने होते हैं? 16। कितने होते हैं? 16। और इसे 6 भागों में बांटा गया है। जन्म से पहले, बचपन में 2 हुआ, 6 बोल दिए हम जी। 5 ना होगा आंसर उसका। आप लोग बोले क्या है जी? इसका आंसर 5 होगा। संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। जन्म से पहले, बचपन में 2 हो गया, ठीक है? एक हो गया शिक्षा में, 3 हो गया। और 2 तुम लोगों को पता ही होगा, भोज खाने वाला संस्कार। कौन? एक होता है विवाह संस्कार, एक होता है अंत्येष्टि संस्कार, मेरा फेवरेट, वो तुम लोगों को पता है, ठीक है? आगे समझिएगा, है ना? तो बचपन से पहले 3 होता है संस्कार। बचपन से जन्म से पहले 3, बचपन में 6, बचपन क्या 6, शिक्षा में 5, और एक विवाह वाला, और एक होता है उसको अंत्येष्टि। कोई समस्या समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से, संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। कोई दिक्कत? जन्म से पहले 3, बचपन में 6, शिक्षा में 5, अंत्येष्टि 1, विवाह 1। कोई समस्या? समझ गए? आगे बढ़े, चलिए फटाफट समझते हैं। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? जल्दी बोलिए, केशांत किसके अंतर्गत होता है? तो केशांत संस्कार है शिक्षा काल में। किसको? केशांत है शिक्षा काल में। चूड़ाक्रम संस्कार किसके अंदर होता है? तो बाबू शैशवावस्था में होता है, ठीक है? आगे समझिएगा। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। शिक्षा कितने होते हैं? 5 होते हैं। मंडप का निर्माण कहाँ होता है? यह तो आपको ही पता है। मंडप निर्माण कब होता है जी? विवाह संस्कार में। कब होता है? विवाह संस्कार में। कन्यादान, तो कन्यादान भी होता है विवाह संस्कार में। कन्यादान किधर है जी? विवाह। ये देखिए विवाह, ऑप्शन नंबर बी। आगे, मरने के बाद कौन संस्कार होता है? तो मरने के बाद होता है बाबू दाह संस्कार। किसको बोलते हैं? अंत्येष्टि। क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि। जन्म के पूर्व संस्कार क्या होता है? जन्म के पूर्व संस्कार 3 होता है। क्या होता है? 3। यहां देख लीजिए, जन्म से पहले होता है 3, बचपन में होता है 6, शिक्षा में होता है 5, और विवाह में हो गया आपको 1। अंत्योष्टि संस्कार, अंत्योष्टि हो गया 1। आप देख लीजिए 16 का पूरा, कि जोड़ लेते हैं, गलती नहीं कहूँ जाए। 6, 3, 9, 5, 14, 15, 1, 16। क्लियर है ना? आगे समझिएगा, आगे देखिएगा। नामकरण किस संस्कार में होते हैं? तो बचपन में। कहाँ होते हैं? बचपन में।
आगे समझिएगा, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? तो गृहस्थ काल में क्या होगा जी? गृहस्थ किसको बोलते हैं? घर गृहस्थी संभाला जाके, अब हो गई तो पढ़ाई कैल, ऐसा बोलते हैं घर वाले लोग, है ना। घर गृहस्थी मतलब गृहस्थ काल, उसमें क्या होता है? विवाह संस्कार होता है, एक ही होता है बस, ठीक है, विवाह संस्कार, ठीक है। आगे समझते हैं, सप्तपदी क्रिया किस में होता है बाबू? विवाह में होता है। आगे समझिएगा, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन में 6 गो होता है। गर्भधारण किस में होता है? जन्म से पहले वाला होता है गर्भधारण, है ना। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार है। क्या है बोली तो? संस्कार है। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार है। आगे समझिएगा, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। आगे देखिएगा, सीमांत उन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म से पूर्व संस्कार है। आगे देखिएगा, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा था? ब्रह्मचारी। क्या कहा था? ब्रह्मचारी। गुरु शिष्य को क्या ले जाते थे? कहा? गुरु शिष्य को वन में, अब वन में ले जाके पढ़ाई शांति से करवाते थे, है ना। आगे समझिएगा, आगे देखते हैं, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते थे? तो शिष्य करते थे। गुरु शिष्य को क्या देकर भेजते थे? तो उपदेश। बोलते थे कि बाबू लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, दूसरे का बुराई मत सोचो, जो सोचोगे वही होगा, अच्छा सोचो, अच्छा रहो, खूब तरक्की करो। लेकिन अभी के गुरुजी हम लोग कहते बाबू फोन मत चलाना। ये देखिए, ये होता है अभी के, है ना। समय बदल गया है, पहले वाला बात थोड़ी नहीं उपदेश तक भेजेंगे कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, शेर आएगा तो तीर चला देना ऐसे करके। अब पहले वाला समय नहीं है, अब समय बदल गया है, ठीक है। टेंशन लेकर नहीं बॉस, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? संस्कार। क्या है बोले तो? संस्कार हो जाएगा। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के घर में, गुरु के घर में। आगे समझिएगा, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे दिखाई पड़ता है? संस्कारों से। किस दिखाई पड़ती है? संस्कारों से। यही तो हमारी खूबसूरती है। जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, इसी खूबसूरती से तो आकृष्ट होते हैं। आप जाइए ना, कभी जाइए वहां वृंदावन, वहां जाके देखिए, वेस्टर्न कल्चर के लोग, अंग्रेज लोग सब जो है उनको देखते हैं कि वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के बच्चे लोग होते हैं, उनको पूरे बाल वाल कटवा के पूरे, हम लोगों में संस्कार होता है, ठीक है। अगर आप शिक्षा की शुरुआत करते हैं उस समय ही संस्कार होता है ना। उसमें हम लोग, आपका प्रथम सौर कर्म जो गुरु के घर में होता है, आपका हजामत, बाल वाल कटवा के पूरी बड़ा वाला टीकी बांध के और एक भगवा वस्त्र मतलब धोती वगैरह पहन के, और तब शुरुआत है आपकी शिक्षा का। और विदेशी लोग सब उस कल्चर को अपना रहे हैं। कुछ तो बात होगी ना इस कल्चर में, सनातन कल्चर में कुछ तो बात होगा अलग, है ना। वहाँ की महिलाएं लोग, वेस्टर्न कल्चर की महिला लोगों को देखते हैं वहाँ पे कि साड़ी वगैरह पहन के और यहाँ पे आते हैं, है ना। तो सीखना चाहिए हम लोगों के अपने यही सब चीज को देखने के बाद जो हमारे स्वामी दयानंद थे वो आर्य समाज की स्थापना किए थे, है ना। सब वो ऐसे हम लोग में कर्म कांड बहुत हो गया था। हम लोग अभी जो वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस, खाने का तरीका, है ना, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग को अपनी संस्कृति पर एक बार झांक के देखना चाहिए कि हम लोग कहाँ से आए हैं सो, और किस चीज को छोड़ रहे हैं हम लोग सो, ठीक है। आगे समझते हैं। तो भारतीय संस्कृति बाबू हो गया। आगे समझिएगा, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समापवर्तन संस्कार। इसके बाद जाके और बस होता है लास्ट वाला संस्कार, उसको बोलते हैं गृहस्थ की जीवन में प्रवेश करना, विवाह संस्कार, है ना। आगे, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो ब्रह्मचारी। आगे समझते हैं, आगे बोला गया है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह में बाबू क्या नहीं आता है? तो विवाह में आपका गोदान संस्कार नहीं आता है। गोदान से शिक्षा में आता है, केशांत को गोदान बोलते हैं। इसमें क्या होता था कि पहले जब हम शिष्य हैं तो हम गुरु के यहाँ जब जाएंगे तो मेरे घर वाले एगो गाय देंगे, है ना, कहेंगे बउआ तो कथी दूध खाई है करे तू, ठीक है, ऐसे बोलते थे, ठीक है। तो उसमें एक संस्कार होता कि जो अगर हम शिष्य हैं तो हमारी मम्मी, हमारे जो पेरेंट हैं वो हमको एक गाय देते, अब गुरु को दान में देते गाय, ठीक है। और वहाँ पे आप क्या लगता था आपको? आश्रम में क्या होता था? वहाँ पे खाना मिलता बना के? नहीं, वहाँ ए से लेके जेड तक सारा काम आपको खुद करना पड़ता। खाना, अन्न उपजाना भी, खाना बनाना भी, लकड़ी इकट्ठा करना भी। ऐसा नहीं गए चूल्हा जलाए और पी लिए, खा लिए, बात खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते थे। हम लोग के यहाँ ऋषि लोग ऐसे ऐसे खोज कर चुके थे कि साइंटिस्ट पगला जाते थे, कितना बड़ा बड़ा बुक कैसे रचना कर दिए, है ना। तो वही उसकी खूबसूरती थी। हम चाहते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, इसमें आप लोग मेरा सहायता करेंगे, है ना। आप लोग भी सोच ऐसा रखिए कि हमको पढ़ लिख के ऐसा कुछ करना है जिससे हम इस ओर चले। बिहार से हैं हम लोग, है ना, और बिहार का चर्चा जो है, वैशाली का चर्चा जो है महाभारत काल से है। गौतम बुद्ध इतने बड़े हुए, उनका प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। कहाँ के थे? वैशाली के थे। तो इसकी संस्कृति खो गई है, इसकी सुंदरता को हम फिर से लाएंगे, फिर से बरकरार करेंगे, ऐसा सोच रखिए अपने आप में,
ठीक है, आगे बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी और पहला यूनिवर्सिटी कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ था? बिहार में था। अभी हम लोग जाते हैं विदेश पढ़ने, पहले विदेशी लोग यहाँ पे आते थे पढ़ने। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है? नीति श्लोक का पाठ आ गया बाबू। नीति श्लोक का पाठ कहां से लिया गया है? विदुर नीति से। कहां से लिया गया है? विदुर नीति से। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो महाभारत से। कहां से लिया गया है? महाभारत से। नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर। कौन है बोले तो? विदुर है। आगे समझिएगा, नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है? 10 श्लोक है। कितने श्लोक है? 10 श्लोक है। विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? धृतराष्ट्र। आगे, विदुर कौन था? तो विदुर मंत्री थे बाबू। कौन थे बोली तो? मंत्री थे। आगे समझते हैं, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो विदुर। कौन है बोली तो? विदुर है। आगे समझिएगा, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? तो महाभारत का। किसका ग्रंथ है बाबू? तो महाभारत का अंश है। ठीक है, आगे समझिएगा, विनय को कौन मारता है? तो विनय को अपकीर्ति मारता है। कौन मारता है बाबू? अपकीर्ति। अपकीर्ति, सॉरी, अकीर्ति। अकीर्ति। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ मिलते हैं? तो बाबू जो प्रियवादी पुरुष है वो सुलभ है। आगे समझिएगा, बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख आते हैं। इनको बोलते हैं मूढ़ चेतन नराधम। क्वेश्चन आएगा कि मूढ़ चेतन नराधम कैसे बोलते हैं? तो जो बिना बुलाए आए, बिना बात के हंसे, अंधविश्वास पर विश्वास करे, उसको बोलते हैं मूढ़ चेतन नराधम। कभी किसी के दोस्त को, कोई फ्रेंड को बोलना, इस साफ है मूढ़ चेतने हैं जी, अब उसको समझने में 3 मिनट टाइम लग जाएगा कि सर क्या बोल दिया आपको, है ना। मूढ़ चेतन मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख होता है। ठीक है, आगे समझिएगा, सभी जगहों के, सभी जीवों के सत्य को जानने वाले कौन होते हैं? पंडित। सभी जीवों के सत्य को जानने वाले को बोलते हैं पंडित। सवाल बोलेगा, पंडित किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताइए? पंडित जी आएंगे ना पूजा कराने 14 तारीख को, तो पूछिएगा उन्हीं से, प्रणाम पंडित जी, जी किसको बोलते हैं पंडित? वो तो हमारा पता नहीं है। ठीक है, पंडित बोलते जो सभी जीवों के सत्य को जानते हो। एक ऑप्शन आंसर हो गया। एक आंसर इसका और हो सकता है कि पंडित किसको बोलते हैं? तब बोला जाएगा तो जो जिनका काम शीत उष्ण बरसात कहीं भी नहीं रुके, उसको बोलते हैं पंडित। किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पंडित। कोई समस्या? आगे बढ़े, चलिए आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो आपका सब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएगा कुछ। ठीक है, बिना पूछे बोलने वाले क्या बोलते हैं? मूढ़ चेतन नराधम। क्या बोलते हैं? मूर्ख। काम क्रोध लोभ नरक के 3 द्वार। काम क्रोध लोभ, कितने द्वार? नरक के 3 द्वार, काम क्रोध और लोभ। सब 3 है सर, सॉरी 3, हाँ ये हुआ 3। ठीक है, अब ऐसे कर दिए सर, 3 द्वार कैसे हो गया? ठीक है, काम क्रोध और लोभ, ठीक है, ये नरक के द्वार है। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा होती है किससे बोली तो? सत्य से। किससे होती है? सत्य से होती है धर्म की रक्षा। नरक के कितने द्वार है? नरक के 3 द्वार, काम क्रोध लोभ। विनय किसको मारता है? अपयश को मारता है। ठीक है, आगे समझिएगा, सुख किसे कहता है? सुख किसे कहा गया है? अहिंसा को। अहिंसा समझते हैं ना? नॉन वायलेंस। ओके सर, ये कोई संस्कृत है, आपने इंग्लिश बोल दी, बड़का अंग्रेज बनते हैं। नॉन वायलेंस मतलब कि मार काट नहीं करेंगे हम। आपको याद होगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज अ वेपन ऑफ महात्मा गांधी। कि वाह सर, बहुत बढ़िया इंग्लिश बोले सर, लेकिन समझ में नहीं आया कुछ, है ना। अरे महात्मा गांधी के हथियार दिए को था सत्य और अहिंसा। अहिंसा मतलब कि भैया तुमको मारेंगे नहीं हम, इसका मतलब ये हुआ, मार काट नहीं करेंगे हम, बस बात से ही काम लेंगे, इसको बोलते हैं अहिंसा। लेकिन हम लोग तो बातें से गोली मार देते हैं, ऐसा लगता है कि बाप रे क्या बोल दिया सर जी तुम, है ना। आगे समझिएगा, कुल की रक्षा किससे होती है? चरित्र से। किससे होती है? चरित्र से। कौन सबसे श्रेष्ठ है? धर्मो श्रेष्ठ अस्ति। उल्टा बोल दिए क्या? समझिए आप लोगों। आगे, दोष कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। निद्रा, कद्रा, भय, डर, क्रोध, आलस, और एक और होता है ना जी, दीर्घ सुतता, है ना। वो सब दोष हम लोग में बरकरार है। मतलब काम को टालना, भय, डर, दोनों एक के बात हुआ, है ना। आलस करना, आई काम को बरसू करना, ये सब हुआ से खराब गुण हुआ। और जो उदारवादी पुरुष होते हैं, इनको ये गुण को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ना हो तो एक ही चीज ध्यान रखिए, जिद्दी बनिए बस, और डिसिप्लिन में रहिए कि 6 घंटा पढ़ना है मतलब पढ़ना है, फिर आपको कहीं कोई नहीं सोचता है बढ़ने से। आगे समझिएगा, घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो घर की लक्ष्मी होती है स्त्रियां, इनकी रक्षा करना चाहिए हमें। पराक्रम से किसका नाश होता है? तो पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है।
इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, 23 नंबर सवाल को। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? तो कुलक्षण का। आगे, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियां की। धृतराष्ट्र किसके प्रश्न उत्तर दे रहे हैं? तो विदुर के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो विदुर नीति है। कौन है? विदुर नीति है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा करने से आपको शांति मिलती है ना। नराधम किसे कहा गया है? तो अविश्वासी को, जो किसी पर विश्वास कर ले। सॉरी। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होते हैं? तो पंडित होते हैं। क्षमा किससे मारता है? तो क्रोध को। मृज्या से किसकी रक्षा होती है? तो रूप की रक्षा होती है। मृज्या मतलब उपतन होता है, अपतन जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। कर्मवीर आ गया, कर्मवीर है ना। कर्मवीर कथा में किस पुरुष की बात किया गया है? तो दलित पुरुष की बात किया गया है इसमें। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो लघु कथा है। कर्मवीर में राम परवेश के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4 थी। कुल संख्या 4 थी। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त कर सकते हैं? महत्व पद को, मतलब ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। राम परवेश राम कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया? महाविद्यालय के। उद्योगी पुरुष सिंघम उपैती लक्ष्मी, यह जो है वो किस पाठ से है? कर्मवीर पाठ से। इसका मतलब ये हुआ जो उद्योगी पुरुष होते हैं, जो परिश्रमी पुरुष होते हैं, उन्हीं के पास लक्ष्मी आती है, ठीक है। आगे देखिएगा, भिखनटोला से कितनी दूर है भाई? 1 कोस। कितनी दूर है बाबू? 1 कोस है स्कूल। किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए? स्नातक परीक्षा में। किसमें? स्नातक परीक्षा में। भिखनटोला गांव में शिक्षक खेलते हुए किसे देखे? तो दलित बालक को देखे खेलते हुए, ठीक है। आगे, शिक्षक दलित बालक को कहां ले गए? तो विद्यालय लेके गए उसको, ठीक है। आगे, राम परवेश के गांव का नाम क्या था? भिखनटोला। क्या नाम है इसका? भिखनटोला, ठीक है। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए? राम परवेश। कौन किए? राम परवेश। गांव में कौन आए थे? तो गांव में शिक्षक आए थे। गांव में कौन आए थे? शिक्षक आए थे। परिश्रमी पुरुष को क्या प्राप्त है बाबू? तो परिश्रमी पुरुष को क्या प्राप्त है? हाँ, लक्ष्मी। क्या होगा इसका आंसर? लक्ष्मी। दलित पुरुष का क्या नाम था? राम परवेश राम। क्या नाम था? राम परवेश राम। ऑप्शन नंबर डी। किस गांव में निर्धन लोग होते थे? तो भिखनटोला में। बालक किसके शैली से आकृष्ट था? तो शिक्षक के शैली से। बालक किसके शैली से आकृष्ट था? शिक्षक के शैली से। गुजरात प्रदेश में आ गया स्वामी दयानंद। गुजरात प्रदेश में किनका जन्म हुआ? तो स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद। क्या नाम था? बिरजानंद। दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? तो ये लिए थे आपका 18वीं शताब्दी, नहीं 19वीं। ये लिए थे 19वीं शताब्दी में। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में। किस में हुई थी? संस्कृत में। दयानंद को उपदेश दिए थे तो बिरजानंद। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? तो ये निबंध है। क्या है? निबंध है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद। कौन है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो गुजरात के टंकरा नामक। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के। इसका स्थापना मुंबई में हुआ था 1875 में, ठीक है। आगे समझिएगा, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे ये। दयानंद का निधन कब हुआ? तो 1883 में। किनका नाम मूल शंकर था? तो मूल शंकर दयानंद का नाम था। दयानंद का नाम मूल शंकर था। कन्या जी, ऑप्शन नंबर सी है जी। दिखाई नहीं जाए कभी कभी, ठीक है। आगे समझिएगा, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, पूरे को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्या बोला गया है। सो आगे बोला गया है स्वामी दयानंद जन्म कब हुआ? 1824 में हुआ। कब हुआ? 1824 में। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था इनका? मूल शंकर। स्वामी दयानंद जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था, जो शिव के उपासक थे। इनके परिवार वाले जो थे शिव के उपासक थे। दयानंद का परिवार किसका उपासक थे? तो भगवान शिव के उपासक थे, है ना। अब भगवान शिव, इनके घर हो रहा था बाबू पूजा पाठ हो रहा था, उसी में ये देख लिए मूर्ति अथी खाते हुए देख लिए चूहा को लड्डू, और उन्हीं से इनके मन में आ गया भाई साहब कि अब घर छोड़ देंगे।
अब एक और बात हुआ था, जैसे कि लड्डू खाते हुए देखे तो भगवान खुद की रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं, मेरी क्या करेंगे, यही बात सोच के ये घर का त्याग कर दिए, ठीक है। लेकिन एक त्याग करने के कारण और था, इसके 2 साल बाद इनकी बहन की मृत्यु हो गया था, इसीलिए इनमें जो है वैराग्य की भाव आ गया। कभी कभी तो हमको ही मन करता है घर छोड़ छाड़ दे, लेकिन मन करता है कि तुम लोग उससे छोड़ कहाँ जाएंगे, तुम लोग मेरे सुकून हो, तुम लोग को जब तक देखते नहीं तो फिर मन ही लगता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे रुके हुए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के मन करता है हिमालय चले जाए, फिर डर भी लगता है कि ठंडा बड़ा लगेगा वहां पे, है ना। आगे समझिएगा, आगे देखिए क्या है सब, है ना। तो दयानंद का परिवार किसका उपासक थे, तो भगवान शिव के, है ना। आगे देखिएगा, कौन हिंदू समाज के तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहे थे, दलित लोग। इसी को देखते हुए ये सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया, तो मुंबई में 1875, मुंबई सपनों का शहर, वाह क्या बात बोल दी जी। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1875 में हुआ। सत्यार्थ प्रकाश का जो है वो भाषा संस्कृत था, मतलब कि किस भाषा में रचना किया गया, तो हिंदी में। क्या हो गया, हिंदी में। हिंदी में क्या किया गया बाबू, कि वेदे था, वेद को हिंदी में लाके इसका नाम रख दिया गया सत्यार्थ प्रकाश, ताकि लोग समझ पाए, लोग को अपने संस्कृति के बारे में समझ आ जाए कि भाई क्या है सो, इसलिए हिंदी में लाए थे ताकि सब लोग पढ़ पाए, अच्छा समझ पाए, ठीक है। आगे समझिएगा, आगे क्या बोला गया देखिएगा, आगे बोला गया है किस काल में समाज दूषित हो गया था, तो मध्यकाल में। मध्यकाल में समाज दूषित हो गया था। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल संघ कहां चले गए थे, तो वन चले गए थे। कहां चले गए थे, वन चले गए थे। किसकी स्थापना 1875 में हुआ था, तो आर्य समाज का मुंबई में हुआ था, ठीक है। आगे किसका प्रचार दयानंद ने किया था, तो आर्य समाज का प्रचार किया था, सॉरी शुद्ध तत्व का ज्ञान का। आगे समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे, स्वामी दयानंद। कौन थे, स्वामी दयानंद। मध्यकाल में किसमें आडंबर दिखा था, तो बाबू हो जाएगा धार्मिक कार्यों में। किसमें, मध्यकाल में किसमें आडंबर मतलब कि दिखावा था, तो धार्मिक कार्यों में। कौन मेधावी थे, दयानंद। कौन मेधावी थे, दयानंद। किसकी शाखा देश विदेश में है, तो आर्य समाज की शाखा देश विदेश में है। आगे समझते हैं, मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था थी, मूर्ति पूजा के प्रति। अब सवाल पूछे कि मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे, तो बोलिएगा कि इनके घर पे रात्रि जागरण था और एक चूहा भगवान को चढ़ाया हुआ चढ़ावा वो खा रहा था, इसीलिए मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए, ठीक है। आगे समझिएगा, कौन प्रसाद खा रहा था, चूहा। चूहा को प्रसाद खा रहा था। यहाँ पूजा हुआ था लक्ष्मी पूजा, तो उस पर लड्डू चढ़ाया हुआ था, वो कल्ले होकर देखे उठाया खा गया इसीलिए। अब ऐसा ना कि कुछ खाते हुए देख लिया कोई, मान लो कि स्टूडेंट को देख लिया, उसके मन में भी आ गया इसी भाव, वो भी जा गुस्सा में जाकर 3-4 बुक लिख देगा और पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए उसमें उठा खा गया उसको, है ना। आगे समझिएगा, सत्यार्थ प्रकाश क्या बोला गया बाबू, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो दयानंद। कौन थे बाबू, बोली तो दयानंद। किस छंद में, मंदाकिनी आ गया, अगला चैप्टर में आ गए हम लोग मंदाकिनी वर्णन में, तो अनुष्टुप छंद हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि। कौन थे बाबू, बोली तो महर्षि वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है, अयोध्या कांड। किससे लिया गया है, अयोध्या कांड। मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान थे, तो कुबेर के तालाब के समान थे। मंदाकिनी क्या बोला गया, मंदाकिनी किस पर्वत के निकट है बाबू, बोलिए क्या होगा आंसर, आप लोग बोलिए मंदाकिनी किस पर्वत के निकट है, आप लोग बोलेंगे, अरे बोलो रे बाबू, चित्रकूट। कौन सा पर्वत है, चित्रकूट। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया था, हिरन को पीने से गंदा हो गया था। रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि। क्या हो जाएगा बाबू, तो वाल्मीकि। आगे समझिएगा, कालिदास की कौन सी रचना है, इधर आप लोग बताइएगा। रघुवंशम दुनिया की सबसे बड़ा रचना है, सबसे बड़ा काव्य है, महाकाव्य बोलते हैं इसको, ठीक है। राम किसको मंदाकिनी नहीं दिखा रहे थे, तो लक्ष्मण को दिखा रहे थे, सीता को दिखा रहे थे। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां गए थे, चित्रकूट पर्वत, ठीक है। राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी का वर्णन करते हैं, सीता को। किसको बोली तो, सीता को। आगे देखिएगा, जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मुनि। कौन धारण किए हुए हैं, मुनि। सीता रामचंद्र के कौन थे बाबू, तो सीता रामचंद्र के थे पत्नी। क्या थे, पत्नी थी। पक्षी का जो पर्यायवाची हो जाएगा काक। क्या हो जाएगा, काक। दोनों भुजाओं को ऊपर किए हुए पूजा कौन कर रहे थे, उपासना, तो मुनि लोग। कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा था, तो पर्वत। लग रहा था कि नाच रहा है पर्वत,
ठीक है। आगे, रंग बिरंगो तटों वाली कौन है? तो मंदाकिनी। कौन है? हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? तो मंदाकिनी नदी। जल के बीच कौन तर रहे हैं बाबू? जल के बीच सारस और फूल। कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? तो मंदाकिनी नदी। रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। कालिदास। विशाल नेत्रों वाली किसे कहा गया है? विशालाक्षी, सीता को बोला गया है, राम जी बोल रहे हैं। मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? तो मुनि लोग उपासना करते हैं शिव की, सूर्य की, राम कृष्ण की। सूर्य की उपासना कर रहे हैं। कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हुए हैं? पर्वत। पर्वत नदी को दोनों ओर से घेरे हुए हैं। कौन सब नदियों में स्नान कर रहे हैं? तो स्नान कर रहे हैं बाबू ऋषि लोग। कौन कर रहे हैं? ऋषि लोग। व्याघ्रपथिक कथा, अगला आ गया है व्याघ्रपथिक। क्या गया बाबू? व्याघ्रपथिक। तो व्याघ्रपथिक कथा के लेखक है नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। व्याघ्रपथिक पाठ कहां से लिया गया है? हितोपदेश। कहां से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। दरिद्रान्भण कौन थे? मां नियोजस्य कौमो सदैव पदव किस पाठ से संग्रहित है? तो बाबू हो जाएगा इसका आंसर व्याघ्रपथिक पाठ से लिया गया। ये हितोपदेश के रचना कौन थे? नारायण पंडित। कौन है बोले तो? नारायण पंडित। हितोपदेश के रचना कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है? तो पशु पक्षी से। अनिष्टा अनिष्टा दिष्ट लाभे अपि तदापि मृत्युवे, यह श्लोक कहां से लिया गया है? तो यह श्लोक लिया गया है व्याघ्रपथिक कथा से। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था? कंगन। करने ऑप्शन में कंगन। कंगन। सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा किसने कहा? तो बाघ बोल रहा था। बाघ बोल रहा था। कौन कीचड़ में फंस गया था? पथिक। पथिक कीचड़ में फंस गया था। लोभ नहीं करने के लिए तरह से कहते हैं, लोभ नहीं करो, मोह माया का त्याग करो, जितना भी धन दौलत है सर को दान दे दो सब। ठीक है। ये मोह के चक्कर में बेचारा पथिक फंस गया वहां पे। कहानी तो आप लोग पता है, किसी में क्या होता है, बाघ होते हैं, बूढ़ा हो जाता है वो, ठीक है, अपना शिकार नहीं कर पाता है, तो वो ऐसा कुछ सोचता है कि ऐसा कुछ क्या किया जाए जिससे शिकार खुद ब खुद मेरे पास हो जाए। तो उसको कहीं से भी सोना कंगन मिल गया होगा। सोना कंगन और कुश हाथ में लेके नहा के और नदी किनारे खड़ा हुआ है ऐसे, और बुला रहा है, हे पथिक ये कंगन ग्रहण करो आप। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिमाग क्या लगा है बाघ सो। अब कोई तो वहां जाएगा नहीं, इसलिए पथिक को मोटिवेट कर रहा है उसे। अब जब हम अपने जवानी में थे तो बहुत से गायों को, बहुत से निर्जीव, बहुत से निकसूर मतलब बेकसूर जानवरों की हत्या किए हुए हैं, जिस कारण से हम निपुत्र हो गए हैं। अरे हम कति बोल दिए रे, मतलब कि पुत्र विहीन हो गए हैं हम। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ के चली गई है, इसीलिए कोई, और हम धर्म शास्त्र, हम शास्त्रों का ज्ञान है, हम शास्त्र ही पढ़े हैं, तो हमें बोला गया है कि तुम दान करो, इससे तुम्हारी सारा कलंक खत्म हो जाएगा, इसलिए हम दान करना चाह रहे हैं। वाह क्या मोटिवेट किया है वो। ठीक है। मोटिवेशन में आके वो भाई पथिक जो समझ गया कि बाप रे बाप ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। लेकिन समझ लीजिए कि जो अमृत भी है वो विष के समान हो जाता है दुष्ट के हाथ में जाने के बाद। ठीक है। बूढ़ा बाघ जो है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो बूढ़ा बाघ कंगन, कन्या जी, स्वर्ण कंगन। ठीक है। पथिक कहां फंस गया था? तो पथिक फंस गया था कीचड़ में। कहां फंस गया था? कीचड़ में। पथिक किसके द्वारा मारा गया? तो बाघ के द्वारा मारा गया। आगे समझिएगा। कौन स्नान करके हाथ में कुश लेकर सरोवर किनारे खड़ा बोल रहा था? बाघ। मैं वंशहीन हो गया हूं, किसने कहा? तो ये बोले थे बाघ का वचन है ये। ठीक है। आगे, किसका भरण पोषण व्यर्थ है? तो विधवा का भरण पोषण व्यर्थ है। ठीक है। आगे समझिएगा। ज्ञानम भार क्रिया बिना, ज्ञान जो है भार के स्वरूप है, ज्ञान जो है भार के स्वरूप है। कब? क्रिया के बिना। भाग से ऐसा संभव है, किसने कहा? तो पथिक बोलते हैं भाग से ऐसा मिलता है, और यह लालच में मारा गया। विष के संपर्क से अमृत भी किसका? अमृत भी वो विष के संपर्क से अमृत किसका कारण बन जाता है? तो मृत्यु का। अमृत जो है वो मृत्यु का कारण बन जाता है। ठीक है। युवा अवस्था में दुराचारी था कौन? तो बाघ। आगे बोला गया है कर्णस्य दान वृता पाठ का, आगे हम लोग कर्णस्य दान वृता पाठ में। ठीक है। कर्णस्य दान वृता पाठ के रचनाकार कौन है? तो कर्णस्य दान वृता पाठ रचनाकार है भास, और भास की अभी तक 13 नाटक मिले हैं। ठीक है। आगे समझिएगा। कर्णस्य दान वृता पाठ किस प्रकार का कहानी है बाबू? ये नाटक है। क्या है ये? नाटक है ये। कर्णस्य दान वृता पाठ कहां से लिया गया है? तो लिया गया है कर्णभार से। कहां से लिया गया है? कर्णभार से। सूर्यपुत्र कौन है? सूर्यपुत्र है बाबू आपके कर्ण। कौन है? कर्ण।
कर्ण किसको कवच और कुंडल दे देता है? तो इंद्र को, जो छल पूर्वक ले लेते हैं इंद्र। कर्ण किस देश का राजा है? अंग। कर्ण किसको नमस्कार करता है? इंद्र को। कुंती पुत्र कौन है? तो कुंती पुत्र कर्ण है। कौन है बोली तो? कर्ण है। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध कर रहा है? पांडवों के, कौरवों के पक्ष में। कर्ण भार नामक नाटक ले है कौन है? तो भास। कौन है बोली तो? भास। महत्राम भिक्षाम याचे, ऐसा कौन बोलते हैं? कर्ण का एक रूल है कि अगर सूर्य की उपासना करते हुए और कोई उनसे कुछ मांग ले तो वो उनको दे देंगे। तो इसी का फायदा उठाकर इंद्र आते हैं और क्या करते हैं? उनसे कवच और कुंडल मांग लेते हैं। तो आते थे क्या बोलते हैं? महत्राम भिक्षाम याचे, मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। तो कर्ण बोलता है क्या चाहिए? बोलिए। आईफोन चाहिए? नहीं सर वो तो नहीं चाहिए हमको, है ना, आता ही नहीं चलाने हमको, ठीक है। तो पहले इनको गाय देते हैं, सहस्त्रों गाय ले लो। तो बोलता है दूध थोड़ी ना पियेंगे हम, गाय देता है बुर्बक कहीं के, है ना, मुझे कुछ और चाहिए, ठीक है। आगे तो महत्राम भिक्षाम याचे ऐसा बोलते शक्र। कौन बोलते हैं? शक्र। शक्र मतलब इंद्र, ठीक है। आगे समझिएगा, क्या हमेशा स्थिर रहेगा? क्या? तो दिया हुआ दान जो है हमेशा स्थिर रहेगा, ठीक है। शक्र किस वेश में आते हैं? तो बाबू ब्राह्मण के वेश में आते हैं। वो मजबूत जड़ वाले पेड़ गिर जाते हैं। आगे किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल मांग लिया? तो इंद्र। इंद्र। धर्मो यत्ने गुना धारणते, श्लोक कहां से लिया गया है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ से लिया गया है। देवता और असुरों द्वारा क्या भेदना योग्य नहीं था? तो बाबू कवच। कवच को भेदना, जब तक जिसके शरीर में था कवच और कुंडल, कवच यहां पे था और कुंडल यहां पे था, ठीक है, तो उसको मारना असंभव है। कवच और कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो कर्ण का जन्म हुआ था कवच और कुंडल के साथ, ठीक है। भास के कितने नाटक मिले हैं? तो भास के 13 नाटक मिले हैं। ब्राह्मण वेशधारी कौन थे? तो बाबू उसका आंसर होगा आपका इंद्र। किसका धन सांप के जीभ के समान है? तो राजा के धन सांप के जीभ के समान है। सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? तो गो सहस्त्र। गो सहस्त्र, तो क्या बोला गया है? गो सहस्त्र, ठीक है। आगे समय आने पर किसका नाश होता है? तो समय आने के बाद बाबू किसका नाश होगा रे? समय आने पर विद्या का भी नाश होता है, शिक्षा का भी होता है, धन का भी होता है। लेकिन आप शिक्षा लिखिएगा, ठीक है, शिक्षा मारिएगा आंसर। आगे विश्व शांति, लगता है कि हम लोग लास्ट चैप्टर है, ध्यान समझिएगा। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? अशांति का वर्णन है, ठीक है। आगे समझिएगा, विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? तो ये निबंध है। क्या है आपका? ये निबंध है। अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है बाबू? तो मानव है। कौन है बोली तो? मानव है। अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है? मानव है। अशांति किसके विनाश के कारण है? तो अशांति जो है मानवता के विनाश के कारण है। आगे समझिएगा, अशांति कितने कारण है? तो अशांति के 2 कारण है, ईर्ष्या और असहिष्णुता। अशांति के 2 कारण है, ठीक है। आगे समझिएगा, देश में अशांति के प्रेरक कौन है? तो वाह, हमारा राजनेता, है ना। आगे समझिएगा, अशांति कारण क्या है? तो अशांति कारण क्या है बाबू? तो हो जाएगा आपका परमार्थ। क्या हो जाएगा? शांति का कारण क्या है? शांति पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा। तो परोपकार। क्या हो जाएगा? परोपकार। कैसा चरित्र वाले संसार को अपना परिवार मानते हैं? तो उदार हृदय वाले जो लोग होते हैं संसार को अपना परिवार मानते हैं। उनके लिए तेरा है मेरा है ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरे संसार ही अपना घर होता है, सब कुछ मेरा है, ठीक है। वाह क्या बात बोल दी हम, ठीक है। आगे, बैर से बैर का संबंध संभव नहीं है, है ना। दुश्मनी से दुश्मनी को आप नहीं मिटा सकते हैं, दुश्मनी को प्यार से मिटा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं गौतम बुद्ध। कौन बोलते हैं ऐसा? गौतम बुद्ध। परपीड़न किसके लिए होता है? तो परपीड़न होता है पाप के लिए। किसके लिए होता है? पाप के लिए। एक देश दूसरे देश को क्या देख के जल रहे हैं? तो उत्कर्ष को देख के जल रहे हैं, है ना। अभी देख लो इंग्लैंड को, है ना। अभी हम लोग का चंद्रयान को देख के बोल रहे थे कि अब ये भारतीयों को पैसा वैसे देना बंद करो। मकलो तुमको पता भी है कि तुम लोग जो जी रहे हो, हम लोग के पूर्वजों का पैसा वैसा लेके जी रहे हो, हम लोग और हिसाब बारी उतर जाए तुम लोग को सारा नंगा कर देंगे तुरंत तुम लोग को, है ना। तो यही होता है ना। एक देश दूसरे देश को क्या देख के? तो उत्कर्ष को देख के, अगर बढ़ रहे तो उसको देख के वो जलेंगे, है ना। जो अभी इंग्लैंड जल रहा है हम लोग को देख के, इंग्लैंड ही नहीं बहुत सारे देश जल रहा है, ठीक है ना। आगे समझिएगा, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के
मध्य में स्थित है। देखिए कितना बढ़िया ऑप्शन दिया है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अशांति के महासागर। आंसर क्या होगा? अशांति के महासागर। ठीक है, आगे वैरेन वैरस्य समम असंभवम, यह किसकी युक्ति है? ये महावीर नहीं, गौतम बुद्ध की युक्ति है। ये किसकी युक्ति है? गौतम बुद्ध की युक्ति है ना। देश के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? देश के बीच चल रहा है शीत युद्ध, गृह युद्ध, अंधकार युद्ध, ग्रीष्म युद्ध। शीत युद्ध होगा, क्या होगा? शीत युद्ध। शत्रु राजाओं में क्या बढ़ रहा है? तो कलह ज्ञान सद कोलाहल, क्या बढ़ रहा है? कोलाहल, कोलाहल नहीं कलह बढ़ रहा है। ठीक है, कोलाहल मतलब हल्ला होता है। ठीक है, दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय है सार्वभौमिक अशांति, अशांति कारण ही दुख होता है। ठीक है, आज विध्वंसक के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो अस्त्रों का निर्माण हो रहा है। किसका हो रहा है? अस्त्रों का निर्माण हो रहा है। दूसरों को दुख देने में से किसका नाश होता है? अपनापन का नाश होता है उससे। ठीक है, संकट के समय एक देश दूसरे से क्या करते हैं? सहायता, क्या करते हैं? सहायता करते हैं। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? शस्त्र का, अस्त्र का निर्माण हो रहा है। ठीक है, आगे एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या कर रहे हैं? ईर्ष्या, मतलब जलन हो रहा है उनको। ठीक है, आगे ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? तो ईर्ष्या से असहनशीलता का जन्म होता है। ठीक है, आगे उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं? संसार को अपना परिवार मानते हैं। यह मेरा है या तुम्हारा, ऐसा किसका बाबू है? तो इसका है लघु बुद्धि वाले का है। वैसे किसका नाश होता है? वैर से किसका नाश असंभव है? तो वैर से वैर का नाश जो है असंभव है ना। हम सबों को किसका त्याग कर देना चाहिए? तो हम सबों को कर देना चाहिए स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए। तुम लोग को यही बात बोलते हैं कि स्वार्थ का त्याग करो, मोह माया का चक्कर छोड़ो, सारा धन दौलत सर के नाम पर कर दो। ठीक है, आगे किसके बिना ज्ञान बोझ समान है? तो क्रिया के बिना ज्ञान बोझ के समान है ना। व्याकरण के, ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है, इसको बोलते हैं कथी? शास्त्रकार, है ना। व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। कौन है बाबू? बोली तो पाणिनि। शास्त्रकार किस प्रकार का पाठ है? वार्तालाप पाठ है, शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट और शिक्षक के बीच में वार्तालाप हो रहा है। ठीक है, शास्त्रकार मानवों के किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य और कर्तव्य का। वेद रूपी शास्त्र क्या? अन्य नित्य, क्या होता है? नित्य। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो हो जाएगा आपका मानवों के लिए। किसके लिए? मानवों के लिए। आगे समझते हैं, शास्त्र किसके द्वारा रचना किया गया है? तो ऋषियों के द्वारा, है ना। शास्त्र किसके कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? मानव का। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? पराशर। पराशर। मीमांस दर्शन के बोली तो प्रवर्तक, तो मीमांस दर्शन जैमिनी। कौन है बोली तो? जैमिनी। चरक संहिता के रचनाकार कौन है? तो चरक। चरक संहिता के चरक। आर्यभट्टियम के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। योग दर्शन के पतंजलि। योग दर्शन के कौन है बोली तो? पतंजलि। निरुक्त के रचनाकार कौन है? यास्क। निरुक्त के रचनाकार कौन है? यास्क। न्याय दर्शन में कौन है? गौतम। कौन है? गौतम। वारामिहि द्वारा क्या रचना किया गया था? वृहत संहिता। क्या किया था? वृहत संहिता। ऋषियादि प्राणी को क्या कहते हैं? कृतक। क्या बोलते हैं? कृतक। ऋषि गौतम किस दर्शन के रचना किए थे? न्याय दर्शन। किसका किए थे? न्याय दर्शन। निरुक्त क्या है और क्या कार्य है इसका? तो वेद का बोध कराना, वेदार्थ। महर्षि यास्क द्वारा क्या रचना किया गया था? निरुक्तम। सभी छात्र किसका अध्ययन करते हैं? शिक्षक का। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो हो जाएगा आपका आंसर कपिल। क्या हो जाएगा? कपिल। किसके 6 अंग है? वेद के, वेदांग जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनने को मिलता है? तो शास्त्रों की। किसकी? शास्त्रों की। पाणिनि ने किसकी रचना की? व्याकरण। पाणिनि व्याकरण। फटाफट आगे समझते हैं, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, वेद रूप शास्त्र क्या होते हैं बाबू? तो नित्य होते हैं। क्या होते हैं? नित्य। मनोरंजन के लिए शास्त्रकार पाठ है तो प्रश्नोत्तर पाठ, है ना, जिसको वार्तालाप बोलते हैं। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। छात्र किसके शास्त्रों से अवगत है? तो संस्कृत के शास्त्रों से अवगत है। ज्ञान के शासक कौन है? तो शास्त्र। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देता है बाबू? तो शिक्षक शास्त्र। कौन देते हैं? शास्त्र। वेदों के कितने अंग है? तो वेद के अंग 6 है, इसको बोलते हैं वेदांग। क्या बोलते हैं? वेदांग नहीं बोले हैं जी, वेदांग बोले हैं, है ना।
शिक्षा क्या बोध कराता है? उच्चारण क्रिया। कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? कर्म कांड ग्रंथ है। ठीक है, ये हुआ आपका लास्ट खत्म। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, आपका 40 नंबर से प्लस ऑब्जेक्टिव और इससे बहुत सारा सब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखेंगे और एग्जाम में जाने से एक दिन पहले भी इसको अच्छे से आप देखेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर का जितना भी विषय है सबका अलग अलग दो वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर सोशल साइंस है तो उसका दो सब्जेक्टिव का अलग, ऑब्जेक्टिव का अलग। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको चेक करते रहिएगा और इसके बाद इसका सब्जेक्टिव भी हम लोग शूट करेंगे। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव करेंगे और आप अच्छे से देखेंगे और टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। आपको जो पढ़ा दिया गया है वहीं से क्वेश्चन रहेगा और टेंशन नहीं लेना है, बस इसको अच्छे से एक बार देख लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।